बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। आज मैं सिर्फ एक कप घर के आटे से बहुत ही मज़ेदार पतीसा बनाऊंगी, जिसको खाने के बाद आप बाजार की महंगी मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो पतीसा बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में एक कप घर का आटा ऐड कर दें। मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, जिससे नॉर्मली हम घरों में रोटियां बनाते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है। आटे को आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जितने अच्छे से आप आटे को भूनेंगे, आपका पतीसा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अब इसमें 1/4 कप के करीब बेसन ऐड कर दें। बेसन की वजह से पतीसे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसकी वजह से पतीसे का रंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए बेसन को भी भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 1 कप देसी घी ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें हाफ कप देसी घी ऐड करके आटे में मिक्स कर देंगे। उसके बाद बाकी हाफ कप घी भी ऐड करके मिक्स कर देंगे। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो मिठाई बनाने की ये तरकीब बहुत ही आसान है और आप इस मिठाई को बहुत ही कम बजट में सिर्फ 1 कप घर के आटे से मज़ेदार पतीसे को बना सकते हैं। देसी घी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहा और ये छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में बन चुका है। अब अपनी मज़ेदार पतीसे को मीठा बनाने के लिए हम इसमें 1/3 कप के करीब पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को मैंने ग्राइंडर मशीन में पीसने के बाद छान लिया था। अब चीनी को आटे में अच्छे से मिक्स कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने चीनी को आटे में मेल्ट कर लेना है। आपने यहाँ पर शुगर पाउडर ही ऐड करना है। दानेदार चीनी ऐड करने की वजह से आपकी मिठाई पतली हो जाएगी और इसमें चीनी का बहुत सारा पानी हो जाएगा। चीनी को आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मजीद हाफ कप देसी घी ऐड कर दें। हाफ कप देसी घी हमने चीनी डालने से पहले ऐड किया था और हाफ कप देसी घी हमने चीनी ऐड करने के बाद ऐड किया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर देसी घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर दे। अब हमारा आटा अच्छे से लिक्विड बन जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी हुई और हमारा आटा अच्छे से लिक्विड बन चुका है। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह चम्मच को हिलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि मिठाई का ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये मिक्सचर देसी घी ऐड करने की वजह से पतला हुआ है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये मिक्सचर दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पतीसे का मिक्सचर गाढ़ा हो चुका। अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनकर अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और पतीसे में ऐड किया हुआ बेसन और आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, क्योंकि हमने इसकी बहुत ही अच्छी से बुनाई की है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से थिक और ठंडा करने के लिए और इसको पतीसे की शेप में कट करने के लिए किसी डब्बे में डाल दें, जिससे इजीली हम इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद पतीसे की शेप में कट कर सकें। इस तरह से आपने पतीसे का मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब इस तरह से कोई बॉक्स ले लें और इसके ऊपर बटर पेपर लगाने के बाद ऑयल की ग्रीसिंग कर लें और इसके ऊपर सारे मिक्सचर को फैला दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा और पतीसे का ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद आपस में अच्छे से जुड़ जाएगा। अब इसके जायके और रंगत को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम फैला देंगे। बादाम को पतीसे के मिक्सचर के ऊपर फैलाने के बाद अब स्पून को इस तरह बादाम के ऊपर प्रेस कर लें और अपने मज़ेदार पतीसे को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा पतीसे का ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लें और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये आपस में अच्छे से जुड़ चुका है। बटर पेपर लगाने के बाद पतीसा इजीली बॉक्स से अलग हो जाता है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसके मिड से नाइफ को गुजार कर इसको पीसेस में कट कर लेना है। आप अपनी मर्जी से जितने साइज के पतीसे बनाना चाहें उस हिसाब से इन्हें कट कर लें, लेकिन पतीसे साइज में थोड़े से बड़े होते हैं तो मैंने भी इनको बड़े साइज में ही कट किया है। अब किनारों से भी काट कर इनको अच्छी सी लुक दे दें ताकि पतीसे लुक में भी बहुत ही अच्छे लगें।
इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा किनारों से कट करके इसको अच्छी सी शेप दे देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक कप आटे से बहुत ही कम बजट में मज़ेदार पतीसे की मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये मिठाई कितनी ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप अपनी मज़ेदार मिठाई को प्लेट में डाल दें। अब आप बाजार से मिठाइयाँ लाने के बजाय बहुत ही कम बजट में झटपट से सिर्फ एक कप घर के आटे से मज़ेदार पतीसे को बनाएं, जिसके खाने के बाद आपके घर वाले बाजार की मिठाई को भूल जाएंगे। जिस तरह हम घर के आटे से हलवा, चपाती और बाकी चीज़ें बनाते हैं, इसी तरह आज आप अपने घर के आटे से मज़ेदार पतीसे को ट्राई करें। और इस तरह घर में पतीसा बनाने की वजह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शुगर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि पतीसा आपस में कितनी अच्छे से जुड़ा हुआ है। अब हम इसे मिर्च से भी कट कर लेते हैं। घर के आटे से बना ये पतीसा बहुत ही सेहतमंद और मज़ेदार है, जिसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बनाकर खिला सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज घर के आटे से बने इस मज़ेदार पतीसे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।